पुरुषार्थ की पर चल रही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें आपस में एक दूसरे के प्रति अनुशासनबद्ध होने के लिए विवेक की ज़रूरत है। मतलब इसको अनुशासनबद्ध से ही हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। अगर अनुशासन नहीं है तो वह, और अनुशासन क्या है, मनुष्य ही के पास अनुशासन हो सकता है, बाकी और योनियों में तो अनुशासन है ही नहीं। तो अब अनुशासन के लिए अपना एक आद्य शंकराचार्य ने अपरोक्षानुभूति में बताया, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। ये अपने वर्ण अपने आश्रम के उस पर चलता है तो भगवान इस पर खुश हो जाते हैं। तो खुश होकर साधनम प्रभवेत पुंसाम, ऐसा वो 4 प्रकार के साधन देता है। तो साधन उसमें क्या है, वैराग्यादि चतुष्टयम। तो वैराग्यादि क्या कि विवेक, वैराग और सत संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 4 साधन भगवान देते हैं। तो इसमें सत संपत्ति है, विवेक है, वैराग है और मुमुक्षुता है। तो इसमें विवेक, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका जो पे विचार करना है वो विवेक से लगेगा। और इसमें असत है, अधर्म है, इनको छोड़ने के लिए वैराग काम आएगा। तो विवेक, वैराग, सत संपत्ति। सत संपत्ति क्या है, संपत्ति के सम, दम, तितिक्षा, उप्रति और श्रद्धा समाधान, ये 6 सत संपत्तियाँ हैं। इनमें जैसे धर्म अर्थ काम, तो अर्थ और काम इनमें एक भी नहीं है सत संपत्ति में। क्या है, समदम, के अंदर की वासनाओं का कंट्रोल, नियंत्रण करना, दम, बाहरी इंद्रियों को दमन करना, समदम, तितिक्षा, सहनशीलता करना, और उपरति, ये जो सांसारिक भोग ऐश्वर्यता है उसमें उपराम होना। 6 ये, और 4 हो गई। तो उसके बाद है श्रद्धा। श्रद्धा किसे बोलते हैं कि अपना श्रद्धे इति उच्यते। श्रद्धा क्या उच्च, निगमाचार्य वाक्येषु, मतलब निगम वेद में और आचार्य के स्थूल शरीर के प्रति आस्था नहीं बताया। निगमा आचार्य वेद और आचार्य के वाक्येषु, उपदेश में, शब्द में, उस शब्द में जो श्रद्धा है उसकी जो भक्ति है, वाक्य की में, उपदेश में जो भक्ति है वही श्रद्धे की, वही श्रद्धा कहलाती है। तो मतलब उसके स्थूल शरीर की बजाय उसकी जो वचन है, उसका जो वाक्य है, निगमाचार्य वाक्य शुभ भक्ति श्रद्धे, वे श्रद्धा है। और समाधान, समाधान ये है कि एक सत तत्व के लिए ही चित्तई एकाग्रम
चित्त की उसके प्रति, सत्य के प्रति एकाग्रता ही समाधान है। और इस ये 5 हो गई, तो ये ये 6ठी हो गई। तो अब इसके चौथी जो है मुमुक्षुता, जैसे कोई बंधन में है तो इस बंधन से जन्म है, मरण है, और ये तो द्वंद्व हैं, ये सारे बंधन हैं, इनको से छुटकारा कब पाएंगे क्या? तो ये ऐसा जब विचार होगा तभी तो छुटकारा मिलेगा। अगर ऐसा विचार ही नहीं होगा तो जैसे एक कमरा, उसमें प्रकाश ना हो तो फिर वो सब कुछ चीज़ होते हुए भी नहीं दिखेंगी। जैसे प्रकाश भी नहीं ये चीज़ें, ऐसे ही हमारा जो मनुष्य जन्म मिला है, इस ऐसा विचार मुमुक्षुता का कि भाई मैंने बंधन मुक्त होना है, मैंने तो इससे छुटकारा पाना है, तो जब तक ये ऐसा विचार ही नहीं बनेगा तो फिर ये मतलब प्रकाश है ये विचार, तो ये प्रकाश ही नहीं आएगा तो अंधेरे में ही रहेंगे, न्यू जन्म चलेगा। तो पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म पुनरपि जन्म, बार बार मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, तो ये इसी तरह जीवन चला जाएगा। तो मतलब मुमुक्षुता ठोस होगी, मतलब मुख्य चीज़ मुमुक्षुता हुई। तो मुमुक्षुता होगी तो तभी आज्ञा विवेक जागृत होगा, और विवेक से फिर वैराग करेंगे, और वैराग और विवेक को शक्ति देने वाला कौन है? धन। धन क्या है? सठ संपत्ति। तो इस सठ संपत्ति का सदुपयोग करेंगे तो ये इसमें ना मतलब कोई धन कोई कुछ नहीं। आज जो सारा बखेड़े या कुछ है वो क्या है? यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एक एक ही अपन अर्थाया इनकी यत्र चतुष्टयम। ये आज जितने पंगे देखने में आते हैं ना, इनमें से एक भी क्या अकेली जवानी हो पंगा कर सका है, बहुत अनर्थ कर सकती है अकेली जवानी। धन संपत्ति, अकेला धन संपत्ति हो अनर्थ कर सकता है। यौवनम धन प्रभुत्वम, किसी प्रकार का पद मिल गया, अप्सरीपणा हो गया, चौधर मिल गई, तो वो चौधर भी बखेड़ा कर सका है। तो यौवनम धन प्रभुत्वम अविवेकता, और अविवेक में भी पंगा अनर्थ कर सकता है। तो अविवेक क्या है? इसमें गीता के 42 दूसरे अध्याय के 42वां 43वां श्लोक में अविवेकी की व्याख्या दे रखी है। अविवेकी कौन है? मतलब जिसको कुछ नहीं आता वो अविवेकी नहीं है। जो है पारंगत विद्वान है और वेदों के ज्ञाता है, सारा कुछ जानने वाला है, विद्वान होते हुए भी अगर उसकी वृत्ति मतलब भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, तो वो भोग और ऐश्वर्य को पाने के लिए कि भाई वो या मीमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंता विपस्थिता, मतलब जो आके ये पुष्पित वाणी अगर न्यू कर ऐसा अनुष्ठान करोगे तुम्हारे को स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसी ये मतलब कार्य करोगे, इस देवता को खुश करोगे थारे को ये मिल जाएगा, ये होगा तो ये होगा। तो ऐसी जो पुष्पित, पुष्प कहते हैं, पुष्प से खुशबू आ जाएगी, पेट थोड़ी बढ़ेगा, पेट तो फल खाने से बढ़ेगा, भोजन लेने से बढ़ेगा। तो ये जो वाणी है ये पुष्पित मतलब है, इसमें असली चीज़ जो जीवन का लक्ष्य है वो नहीं मिलता, इसमें उलझ जाएंगे हम। तो क्या याम इमाम पुष्पिताम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्या विपस्थिता, वाद वेद वाद रता, वेद में जो सकाम कर्मों की व्याख्या दे रखी है कि इतना ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, इतना मतलब वो भोग मिलेंगे, ये वो, तो उसमें वो कामात माने स्वर्ग परा है जी, जन्म कर्म फल परिणाम। तो ये जो स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मानने वाले और कामना को ही वो, तो वो कामना का रूप ही बन जाते हैं कि हमारे अंदर कि भाई ये कामना बिना काम नहीं चलता, कामना नहीं होगी तो जीवन कैसे निर्वाह होगा, कामना। तो वो कामना ही कामना के चक्कर में चल करके वो कामात माना हो जाते हैं, कामना का ही रूप बन जाते हैं। तो कामना का रूप जब बन गए और स्वर्ग को बड़ा मान लिया तो उसको गीता अविवेकी कहती है। तो आज विद्वत्ता का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरफ से भोग, और भोग किसे बोलते हैं? भोग
शब्द स्पर्श रूप रस गंध कि 5 तो ये हो गए। और तीसरा आराम, मतलब और फिर मान बढ़ाई, आराम ले लिया, और चौथा बढ़ाई, मतलब आराम मान बढ़ाई और 5 ये 8 प्रकार के ये भोग हैं। और भोगों के इसके अलावा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के कैसे मिलेंगे? अगर दान दौलत जायदाद पदार्थ ये बंगले कोठी फलाना डिगड़ा, ये ऐश्वर्य है। तो भोग और ऐश्वर्य की प्रधानता लेकर का वो कामात माना जो है ना, तो उनको अविवेकी कया। हाँ जी, तो क्या कया? यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता, एक एक ही अपन अर्थ है। तो आज मतलब बड़ी बात वो कहता हूँ कि पढ़ुओं का और विद्वानों का और उनका ठिकाना नहीं है, लेकिन ये विद्वत्ता कहाँ जा रही है? कामात माना स्वर्ग परा, अगर स्वर्ग लेवेंगे और ऐश करेंगे और इसी में मतलब जीवन बिताएंगे। तो क्या है? तो ये जो मतलब हम ऐसी वृत्ति बन गई है आज वृत्ति जो है ना, देखो ब्राह्मण की वृत्ति क्या है? ब्राह्मण की वृत्ति है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो पुण्य की तरफ चलना, पाप की तरफ चलना। क्षत्रिय की वृत्ति क्या है कि जीत कहाँ है, हार कहाँ है, हार की तरफ नहीं, जीत की तरफ जाना। वैश्य की वृत्ति क्या है कि 2 पैसे का लाभ कहाँ है, हानि कहाँ है, लाभ की तरफ जाना, हानि की तरफ नहीं जाना। शूद्र की वृत्ति क्या है कि भाई मतलब शरीर तक सीमित होता है, शरीर में आसक्त होता है, शरीर बीमार नहीं हो, शरीर है तो जहाँ ना, तो वो आसक्त शरीर में रहता है। तो शरीर के ये शूद्र वृत्ति है। आज ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की कोई वृत्ति सारे के सारे की शूद्र ही वृत्ति हो गई। और जितने विद्वान हैं वो अविवेकी हो गए। जब सारा का सारा, जैसे जनक ने कहा था ना कि भाई अब वीर नहीं रहा, तो यहाँ अब हमारे हिंदुस्तान में जो योगी देश था, पीछे लगाने वाला था, पिछ लग्गू बन गया, विद्वान भी चले गए। और आज ना कोई विद्वान है और ना कोई जाति है, एक जाति है शूद्र, और वो सारे के सारे शूद्र हैं और सारे के सारे अविवेकी हैं। तो फिर भ्रष्टाचार होगा नहीं, क्या होगा? तो अरे ये कोरोना नहीं आओगा तो क्या होगा? इसका नियंत्रण करने के लिए हमने मतलब अपने विवेक का आदर ही करना है। विवेक का आदर, विवेक किसे बोलते हैं? पशु है ना, तो पशु जो है ना जैसे ही है, हम अगर विवेक का आदर नहीं करते, विवेक क्या मतलब? जब विवेक के बिना हम पशु ही हैं। एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें विवेक एक शक्ति भगवान ने दी है। तो विवेक क्या है? विवेक इस संसार से मुक्त होने के लिए, मतलब स्वतंत्र होने के लिए विवेक दिया। 3 चीज़ें दिया, जानना मानना करना। तो ये जानना विवेक है। ये विवेक भगवान ने हमारे हमारे को मतलब इस संसार को जानने के लिए दिया कि भाई इसको जान ले, असलियत का पहरा निकाल देंगे। और फिर करने के लिए कि भाई सेवा कर के इस संसार की, और अपना इस को जान ले कि भाई ये सेवा करने के लिए मिला है। तो भगवान ने करने की शक्ति दी है, क्रिया शक्ति दी है, तो करने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए। और ज्ञान दिया है इस अपने इस जानने के लिए, और प्रेम दिया अपने आप के लिए। तो भगवान ने कि भाई तुम मेरे से प्रेम करने के दिया, लेकिन हमने प्रेम सारा कुछ संसार में लगा दिया, बहुत आसक्त हो गए। अब समय हो गया तो मैं वाणी को विराम, बाकी चर्चा करोगे। नारायण 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 नारायण।